जितने भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को प्रेडिक्शन करने में आसानी हो। अब देखिए, ये तो अभी तो एस्ट्रो वास्तु स्टार्ट नहीं करा, लेकिन फिर भी थोड़ा आप लोगों को, ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे। नॉर्मली हम लोग टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में बनाते हैं बताइए? तो साउथ 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 में। वेस्ट। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट में, और एक वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक जगह है वहाँ पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये। ये तीन डायरेक्शन है जहाँ पे हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। जी। मंदिर कहाँ बनाते हैं? ईस्ट। हाँ, मंदिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट वेस्ट पे। ठीक है। अब किसी ने किसी घर में साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट बनाया, इसमें इस डायरेक्शन या तीनों डायरेक्शन में से किसी एक जगह पे टॉयलेट डाला, नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर डाला या साउथ ईस्ट में ही मंदिर डाला हुआ है, तो बताइए क्या उस घर में सबका ही भला होगा? और वो जरूरी नहीं है। एक जैसा नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग चार्ट होता है। जैसे किसी किसी एक चार्ट चीज- के लिए दादा साउथ ईस्ट में किचन बनाने भी ठीक नहीं है। जी, वो कुंडली बताएगा जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे डिसाइड होता है जी दादा। डायरेक्शन, बेडरूम का डायरेक्शन, कैसे डिसाइड होते हैं चीजें, टॉयलेट किचन कैसे डिसाइड होते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, घर में जो मंदिर बनाते हैं वो मंदिर कौन रूल करता है, कौन सा प्लेनेट रूल करता है? सर जुपिटर। जुपिटर। सॉरी सन। सन जुपिटर सन। जुपिटर एंड सन। दादा, देखिए, केतु केतु भी तो करता है ना। नहीं, जुपिटर। सन मंदिर, हाँ जुपिटर सन। प्रेयर। जी सर। ओके ओके। ठीक है, तो जहां मंदिर बनेगा वहां पे प्रेयर होता ही है। जी जी। तो घर में जहां पे मंदिर है उसी को ही प्रेयर हॉल, वही प्रेयर हॉल होता है। तो घर में एक्चुअली मंदिर नहीं बनता है, ये आपको पता है। घर में सिर्फ प्रेयर हॉल बनाते हैं हम लोग, जहां पे बैठ के हम लोग प्रेयर करें बस। तो नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए, वहां पे कोई भारी सामान नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्या करा, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ द हाउस है, वहां पे मंदिर का बात बता दिया। लेकिन आजकल वो मंदिर के चक्कर में उस जगह में सबसे ज्यादा भारी हो जाता है कि मूर्ति बिठा दिया वहां पे, हर वो चीज, घर में मंदिर अलाउ नहीं है। जी दादा। नॉर्थ ईस्ट बैठ के सिर्फ प्रेयर कर सकते हो, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, वो सारा कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रेयर करते हो, आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो प्रेयर करते हैं और कहते भी है कि मेरे लाइफ में जो भी है मेरे गुरु का दिया हुआ है, जो मेरा ऊपर वाले के दिया हुआ है, मेरा तो सब भगवान है, भगवान की वजह से मैं टिका हूं। लेकिन वो क्यों बता रहा है पता है? उनके देखो उनके लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है उसका, मानसिक तनाव खत्म नहीं हो रहा है, वो टेंशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। ऐसा है। ठीक है, क्यों है? देखिए, क्यों एस्ट्रो वास्तु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों लोगों को एस्ट्रो वास्तु जानना ही चाहिए, क्यों लोगों को एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहिए। आप देखो, ये लगन चार्ट है, इसको केपी मान लेते हैं। ठीक है, इसको केपी ही मान लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु हम लोग केपी से करते हैं, जहां पे लगन का भी हम लोग सहारा लेते हैं। तो मान लेते हैं ये लगन और केपी सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ये फिक्स्ड है। बस समझने समझने के लिए। अब कोई अगर व्यक्ति आके पूछा है कि सर मुझे मंदिर कहाँ बनाना है, या कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, वो बार बार सिर्फ भगवान का जिक्र करता है, भगवान का ही है सब, भगवान का ही ये चल रहा है। तो अगर इतना तुम भगवान को मानते हो फिर भी इतना टेंशन में क्यों हो? क्यों तुम इतने प्रॉब्लम में हो? क्यों तुम मेरे पास आए हो? क्या कोई भगवान का बंदा, अगर सच में किसी कोई भगवान का बंदा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा? जो प्योर भगवान का बंदा है नहीं जाएगा, क्योंकि वो दिन भर भगवान के भक्ति में लगा रहेगा। वो अगर आपके पास आया और कह रहा है लाइफ में बहुत इशू है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, बहुत कुछ है, फिर भी उसके मुंह में देखो राम राम जपना, पराया माल अपना, ऐसा हालत है।
क्यों है ऐसा? देखो, ये भगवान भगवान करते रहते हैं। जुपिटर, जुपिटर का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। अब इस कुंडली में जुपिटर कौन से हाउस को दे रहा है? देखो, जुपिटर कहाँ बैठा है, बताइए। 12th हाउस में। 12th हाउस में। जुपिटर का बैठा है और 12th हाउस में, मैंने 12th हाउस लिख दिया। जी, जुपिटर का दो राशि है, एक 5th हाउस में और एक और एक 8th हाउस में। 8th हाउस में। तो हाँ यहाँ पे सर, 5th हाउस और 8th हाउस, पांच को चलिए रहने दीजिए, वो उतना खराब नहीं है, लेकिन 8th एंड 12th है, प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम दे दिया। तो ये बंदा अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएगा तो इसके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ के आएगा। ये भगवान, ये जिस दिन आपके सामने आता है ना, सब भगवान का दिया, भगवान का दिया, सब गुरु का दिया, सब गुरु का है, सब गुरु, ये ऐसा कर रहा है ना, उसको बस एक ही बात बोल दो, भगवान का दिया है बोलना बंद कर दो, गुरु का दिया हुआ बोलना बंद कर दो, जो करा मैंने करा, ये बोलना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा सब चीज ठीक हो जाएगा। भक्ति कम कर दो, पूजा पाठ कम कर दो। क्यों? वो जितना पूजा कर रहे हैं वो कौन से हाउस एक्टिव हो रहा है? देखिए, जो भी आप काम करेंगे, जो भी चीज अभी मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अभी बताइए, अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी जो कर रहा हूं, अभी बैठकर क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ाना है, जुपिटर टीचिंग, का काम। टीचिंग, टीचिंग का जुपिटर का काम। अब जुपिटर का काम करा, जुपिटर का काम करते ही मेरा कौन सा एक्टिव हुआ है? 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 5th हाउस टीचिंग है, 8th हाउस ऑकल्ट है, यूज हुआ, जी यूज दादा। हुआ। अब देखो, यहाँ पे 12th हाउस लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिलता है। कैसे? जितना जितना बड़ा कोर्स बनाया है उस हिसाब से मैंने पेमेंट बहुत कम लिया है कि नहीं बताइए? जी दादा। जी सर। दिया डिसअपॉइंटमेंट हाउस। अब यही चीज टीचिंग भी करूं, ऑकल्ट भी है, अब यही चीज मैं अपने होम टाउन को छोड़कर कहीं बाहर जाके अपना ऑफिस चेंबर बड़ा सा खोल के करूं, तो यही चीज मुझे 50 से 60 हजार रुपये मिल जाएगा आराम से। अब यहाँ पे अगर मैं ज्यादा भक्ति का बात करते रहूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए कैसे चीजें डिसाइड करना होता है। हस्बैंड का कारक कौन है? मंगल। वाइफ का कारक कौन है? वीनस। अब दो बंदा, एक बंदा और एक बंदी दोनों आपस में शादी करा, तो वीनस और मंगल साथ में आ गया। अब कहते हैं शादीशुदा व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। क्यों? नॉर्थ ईस्ट किसका डायरेक्शन है? जुपिटर का। जी। शादीशुदा व्यक्ति सो गया तो वीनस तो जुपिटर का ठीक है, सॉरी, मंगल तो जुपिटर का फ्रेंड है चलिए, लेकिन वीनस और जुपिटर दोनों दुश्मन है। अब किसका हेल्थ खराब होगा? हस्बैंड का या वाइफ का? वाइफ का। वाइफ का कॉन्टिन्यूअस हेल्थ खराब रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आके कह रहा है, अब देखो, आपके कुंडली में 9 प्लेनेट होते हैं, 9 प्लेनेट के 9 डायरेक्शन है, ठीक है? अब कोई व्यक्ति आके कह रहा है मेरे वाइफ का हेल्थ बहुत खराब रहता है, तो आप देखना, और रेगुलर बेसिस में रहता नहीं, ऐसा नहीं कि जस्ट दशा आया है, महादशा आया है, इसके कारण आपने पूछना है कब एक्ट हुआ है, क्या पहले से ही ऐसा है, जब से शादी किया है तब से ऐसा है, या जस्ट अभी कब हुआ है? तो अगर बोले सर अभी हुआ है, तो अब दशा देखो और पूछो क्या आपने कोई बेडरूम शिफ्ट किया है। तो अब देखना, अगर किसी का बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है कि हस्बैंड का कंप्लेन आ रहा है कि वाइफ का हेल्थ खराब रहता है, तो अब देखना उसका बेडरूम ऐसे जगह पे है, ऐसे जगह पे बेडरूम है जहां पर जहां पर वीनस का दुश्मन का डायरेक्शन है। अब वीनस का दुश्मन कौन है? वीनस का दुश्मन है सन, मून, जुपिटर, राहु। राहु लेकिन वैसा नहीं, राहु का डायरेक्शन अगर सो भी जाए तो इतना इशू नहीं है, बस वहां पे डिजायर बढ़ा देगा, तो राहु को यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो ये रहा।
इसका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, इसका नॉर्थ वेस्ट, इसका नॉर्थ ईस्ट। तो इन तीनों में से कोई एक डायरेक्शन में सोया होगा। अब हम लोग बेडरूम कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए, कभी कभार नॉर्थ ईस्ट में सोया बंदा को भी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। कभी कभार नॉर्थ ईस्ट में सोया हुआ बंदे को भी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, अगर कोई कपल सो रहा है तो। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कैसे होते हैं? बेडरूम क्या है? वीनस। अगर वीनस किसी भी राशि में, ठीक है, किसी भी राशि में, मतलब कुंडली में जिस घर में नेगेटिव हिट दे रहा है उस घर में कोई राशि होगा, इसका मतलब वो राशि का एक डायरेक्शन होगा। अब अगर वो व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बेडरूम बनाए हो, वो बेडरूम जहां बनाए हो, अगर उस डायरेक्शन में वीनस ने पॉजिटिव हिट दिया है तो वो बेडरूम आपके लिए सही है, चाहे आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही क्यों ना सो जाइए। अगर वीनस यहां बैठकर मेरे इस राशि में पॉजिटिव हिट है, 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो राशि का डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, तो अगर मैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो जाऊं तो ये मेरे लिए डिस्पोजल का काम नहीं करेगा, ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर वीनस किसी भी राशि में, किसी भी हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है और वो हिट जिस राशि में पड़ा है उस राशि का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर सो जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब भी हम लोग घर बनाते हैं ना, कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है मैं घर बनाया हूं, देखिए नॉर्मली जब घर बनाना है तो वो तो नॉर्मली वास्तु के हिसाब से बना लेगा, लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि मेरे लिए बेडरूम कौन सा सही होगा, मेरे लिए टॉयलेट, टॉयलेट का आपको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टॉयलेट के लिए हम लोग एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से टॉयलेट के लिए हम लोग फोकस करते हैं 11th हाउस एंड 8th हाउस। फर्स्ट प्रिफरेंस इज 11th हाउस फर्स्ट। इफ फर्स्ट हाउस, सॉरी, 11th हाउस इज नॉट पॉसिबल, तो तब जाके हम लोग 8th हाउस को कंसीडर करते हैं फॉर टॉयलेट, लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम कंसीडर करते हैं 11th हाउस फॉर टॉयलेट। बेस्ट पोजीशन फॉर टॉयलेट इज 11th हाउस। सर 11th हाउस कैसे? हाँ, ये एनएलवी अभी में? एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो जब एस्ट्रो वास्तु में आएंगे तब करेंगे। मोस्ट बेनिफिशियल डायरेक्शन, हाँ, उसको थोड़ा अंडर द टेबल पैसा भी मिल जाएगा, वो भी सही है, वो भी है इसमें। उसको थोड़ा इधर उधर करके भी पैसा मिलेगा अगर 11th हाउस का डायरेक्शन में टॉयलेट मिल गया उसको, लेकिन दादा 11th वो हाउस का डायरेक्शन राशि टॉयलेट कैसे का जो करते हैं? डायरेक्शन, नहीं राशियों अभी का जो डायरेक्शन आता था वो दिखा दीजिएगा दादा। नहीं नहीं, वो लिखाएंगे, सब लिखाएंगे। अब तो वास्तु ही करा रहा है ना, वास्तु चलिए खत्म ठीक होने है, का एस्ट्रो वास्तु सब लिखाएंगे, पूरा A to Z लिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ठीक है। ये आज थोड़ा आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ एस्ट्रो वास्तु का, ये ग्लिम्स दे रहा हूँ क्या जी है क्या दादा जी। चीज है। देखिए, जब भी हम लोग घर डिजाइन करेंगे ना, वास्तु के हिसाब से तो हम लोग करते हैं, लेकिन वास्तु इज नॉट वेरी मच important for us because we are astrologer and astro vastu is the most important thing। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और कह रहा है कि मुझे घर बनाना है, घर देखना है, देखिए वास्तु कीजिए पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए मतलब कोई घर में कोई है कि सर मेरा घर बनाना है, कैसे बनाना है, दिखाना है, तो करो, पैसा कमाओ, करो, पैसा कमाओ। लेकिन अगर आप एस्ट्रो वास्तु बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से। उसको रेमेडी दो एस्ट्रो वास्तु के थ्रू, बट क्लाइंट के साथ जब डील करो वास्तु कहकर ही डील करो। क्यों? तो वो पेमेंट भी अच्छा देगा आपको, अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा आपको। तो हम लोग जब वास्तु करने जाएंगे, घर को तो ठीक करोगे वास्तु करवा के, जो मैं अभी वास्तु सिखा दूंगा आपको, लेकिन जब घर डिजाइन करने का बात है ना, तो हम लोग मेनली वास्तु के हिसाब, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से 6 चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 1, एंट्री गेट। ठीक है, लोग कहते हैं ना सर एंट्री गेट कहाँ होना चाहिए, वास्तु क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव एंट्री होते हैं वहां पे, पॉजिटिव एंट्री वास्तु के हिसाब से कौन सा होता है? ये नॉर्थ का, ईस्ट का। सर E3 E4 E3 S3 S4 E4 हाँ। S3 S4 W3 W4 W3 W4। एंड N3 N4, ये है वास्तु का कॉन्सेप्ट, का, मतलब सिस्टम, और ये फिक्स्ड है, और हमेशा याद रखिएगा।
पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज फिक्स नहीं है, कोई चीज फिक्स नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो ये चीज भी फिक्स नहीं हो सकता है कि इस डायरेक्शन में ही आपका एंट्री गेट होना चाहिए। सो एंट्री गेट कुंडली के हिसाब से डिसाइड होगा। तो जो मैंने बोला 6 चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं। नंबर 1 वो है एंट्री गेट। नंबर 2 टेम्पल, घर में टेम्पल किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर किसी के कुंडली में जुपिटर 6 8 6 8 8 12 6 12 या 6 8 12 दे रहा है, तो कभी भी जुपिटर जुपिटर मैं कह रहा हूं जुपिटर अगर दे रहा है तो उसको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने का सलाह मत देना। नहीं तो वो जहां खड़ा होके प्रेयर कर रहा है वही इनका तकलीफें और बढ़ा रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज किचन। फोर्थ टॉयलेट। फिफ्थ बेडरूम। सिक्स स्टोरेज। ये 3 चीज। अब इनमें से कौन सा प्लेनेट क्या रूल करता है वो मैं बता देता हूं। एंट्री गेट, इसमें प्लेनेट हम लोग ने देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग फोर्थ हाउस कुंडली में। और फोर्थ हाउस कैसे देखते हैं वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब एस्ट्रो वास्तु करेंगे। नेक्स्ट टेम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जुपिटर। किचन के लिए हम लोग देखते हैं मंगल मार्स। टॉयलेट के लिए हम लोग देखते हैं किसे, राहु। नहीं, शनि। ये भी कुंडली से देखेंगे 11th हाउस एंड 8th हाउस। जी सर सैटर्न भी देखते हैं ना वैसे टॉयलेट के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, देखते हैं लेकिन एस्ट्रो वास्तु में नहीं। ओके। स्टोरेज के लिए स्टोरेज सैटर्न के लिए सैटर्न को देखा जाता है, हाँ। और बेडरूम के लिए वीनस। वीनस। ये 6 चीज, हाँ बेडरूम के लिए वीनस। ये 6 चीज आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ टॉयलेट और एंट्री गेट में हम लोग कुंडली का फोर्थ हाउस और टॉयलेट के लिए 11th एंड 8th हाउस को कंसिडर करते हैं। वो सर कैसे अपार्टमेंट करते हैं, है तो कैसे होता है, हर जगह पे हो जाएगा। अपार्टमेंट हो कुछ भी हो सब जगह हो जाएगा। अब देखिए टॉयलेट राहु है, टॉयलेट इज राहु, बट राहु का एट्रीब्यूट क्या है पता ना। राहु का एट्रीब्यूट जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव एट्रीब्यूट होता है। तो राहु को प्लेसमेंट के लिए हम लोग 11th हाउस में प्लेस करते हैं या तो 8th हाउस में प्लेस करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस इज 11th हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट राहु को बिठाना है। उसके बाद 8th हाउस, अगर 11th हाउस इज नॉट पॉसिबल। कैसे अगर करना है, 11th, क्या क्या चीजें देखना है, सर एक क्वेश्चन, अगर किस 11th किस हाउस चीज में। को देखना है वो सारा चीज देखते हैं। एक सेकंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी। ये सारा कैसे देखेंगे, एंट्री गेट के लिए फोर्थ हाउस में क्या क्या फॉर्मूला क्या है, कॉन्सिडरेशन है, वो बाद में सिखाएंगे, वो आएंगे वो तो सिखाएंगे लेकिन अभी नहीं। टॉयलेट के लिए 11th हाउस के लिए क्या क्या चीजें कॉन्सिडरेशन करना होता है, क्या क्या चीजों को देखना होता है, वहां पे क्या हिट देखना है क्या हिट नहीं देखना है, क्या चीज वो सारा कंसिडर होगा, 8th हाउस होगा। उसके बाद उसके अलावा कहीं पर भी टॉयलेट आ जाए दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर दैट हाउस। कहीं पर भी हो, चाहे वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बिठा सकते हो, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 8th राशि, 8वां राशि का जो डायरेक्शन है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग राशि को नहीं पकड़ रहे, हम लोग हाउस को पकड़ रहे हैं, 11th एंड 8th हाउस। सो इसीलिए आप देखो आपके कुंडली में जिस भी डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु सलाहकार आके आपको बिठा दिया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बिठा दिया, आप देखो आपके कुंडली में अगर प्रॉपरली साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है आपके, आप बहुत खुश हो। तो अगर खुश हो तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आए हो, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो आपके कुंडली में जिस भी घर में स्कॉर्पियो राशि लिखा हुआ है और उस जगह पे अगर आपने टॉयलेट बना दिया, उस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बना दिया, उस राशि में टॉयलेट बना दिया, मतलब स्कॉर्पियो राशि का डायरेक्शन क्या है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आप बहुत खुश हो। अब स्कॉर्पियो राशि जो है ना वो सेकंड हाउस में है, तो क्या कर दिया, पैसे को खराब कर दिया।
सिंह राशि के लिए 4th हाउस में स्कॉर्पियो राशि होता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनाओ और देखो घर में क्या होता है। सो इसीलिए अभी बता देते हैं, हर किसी के घर में टॉयलेट, आजकल तो 4-5 टॉयलेट बना देते हैं घर पे। इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों का 11th हाउस और 8th हाउस के हिसाब से टॉयलेट नहीं आता है, जिसके कारण उनके घर में आप देखो ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फैमिली में झगड़ा, फैमिली में मनमुटाव, फैमिली में कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ फैमिली में लगा ही रहता है। तो इसीलिए राहु का डोनेशन कंटिन्यू बेसिस में करते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कंटिन्यू में करते रहना चाहिए। आप नारियल लेके मंदिरों में दान कर दो, बियर का बोतल लेके पानी में बहा दो, सिगरेट ले लो, पानी में बहा दो। ठीक है, नारियल लेके आओ बाजार से, चारों तरफ से छिला हुआ, ऊपर में थोड़ा जटा बना होता है, ऐसे नारियल ले आओ, पूरे घर में घूमो, एक एक रूम के अंदर जाओ, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर है तो उनमें भी जाओ, सिर्फ टॉयलेट को छोड़ दो, टॉयलेट के अंदर नहीं घुसना है। हर रूम में जाओ, जाने के बाद उसको लेके दुर्गा माता के मंदिर में जाके माता जी के चरणों में वो नारियल रख दो, राहु बैलेंस हो जाएगा। अब राहु खराब है कैसे पता चलेगा? घर में एनी टाइम झगड़ा होते रहेंगे, कोई किसी का नहीं सुनेगा, हर अपना सुनाएगा, हर कोई चिड़चिड़ा हो जाएगा, घर में सीलन आ जाएगा, दीवारों पे सीलन आ जाएगा, पेंट करा है पेंट उखड़ के आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना भी है वो फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली खराब होने लगेंगे। मतलब ऐसे तो खराब होते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे घर में देखेंगे ज्यादा खराब होता है। और खराब होंगे तो 2-3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक साथ खराब होगा, मिक्सर ग्राइंडर खराब हो जाएगा, इंडक्शन टॉप का खराब हो जाएगा, ओवन खराब हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा, मोबाइल खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक, स्विच में स्पार्क हो जाना, स्विच जल जाना, तारों में स्पार्क होना, तार जल जाना, बल्ब बल्ब टाइम से ज्यादा ज्यादा से समय से ज्यादा फ्यूज होना। इसका मतलब राहु वहां पे नेगेटिव एक्टिव है। तो ऐसे व्यक्ति को राहु का डोनेशन कंटिन्यू बेसिस में करते रहना चाहिए। दादा, जी। अगर 6th हाउस में लिखा है 8 पर ऐसे, अगर साउथ साउथ वेस्ट में है तो लोन का कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, दिक्कत या? लोन का प्रॉब्लम होगा, लोन मिलेगा नहीं, मिलेगा तो खत्म होगा नहीं, फिर कर्जा आसानी से खत्म ऐसा होगा कुछ? नहीं। अब हेल्थ, डेली डेली रूटीन लेजीनेस हो जाएगा, अरे उठेंगे सुबह करेंगे। जी, ठीक कर्जा है, भी चढ़ सकता है दादा। कर्जा भी चढ़ सकता है। लेकिन जी। अगर है तो कभी कभार एक चीज अच्छा क्या हो जाता है, क्योंकि आपने राहु ने 6th हाउस में प्लेस करा है, तो राहु इन 6th हाउस इज गुड। ओके। तो कभी कभार क्या होगा, ये शत्रु को भी दबा देते हैं, लेकिन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम लोग वो कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए वो उतना सही नहीं है। तो ओके। उसका रेमेडी करते रहना चाहिए। अभिषेक जी क्या बता रहे थे? अ, सर वैसे तो आपने बोला कि बाद में बताएंगे, तो इसलिए वैसे ही जस्ट जनरल पूछ रहा हूँ कि 11th हाउस में अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में आ रहा हो तो फिर हम फिर भी टॉयलेट को कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में? अगर अगर आपके कुंडली नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है तो 11th 100% हाउस नॉर्थ में। ईस्ट में। अगर आपके 11th हाउस साउथ ईस्ट दिखा रहा है तो साउथ ईस्ट में 100% कर सकते हो। अगर आपका कुंडली नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट दिखा रहा है तो 100% नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हो। एस्ट्रो वास्तु जो जहां पे दिखाएगा उसको वहां पे 100% प्लेस कर दो। और 8th हाउस में नॉर्थ हो तो वो भी सही रहता है ना? नहीं, उस मतलब तरह से नहीं, नहीं नहीं, अभी ऐसा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो बाद में। अगर 11th हाउस इज नॉट अलाउइंग, देन गो फॉर 8th हाउस। 8th हाउस भी चाहिए नॉर्थ दिखाए, नॉर्थ ईस्ट दिखाए, साउथ ईस्ट दिखाए, कुछ भी दिखा दे, वेस्ट दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। ठीक है, आप देखो, जी। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वास्तु ऑस्पिशियस करके घर तो हर कोई बना रहा है, लेकिन उस घर में बैठा हर व्यक्ति क्यों डेवलप नहीं कर रहा है? उस घर में बैठा कोई कोई व्यक्ति है जो रोज पूजा पाठ करके मन को शांति मिल रहा है, और कोई कोई है पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते, उसको गुस्सा आ जाता है जब पूजा पाठ करने लगते हैं तो क्यों? वही तो है ना, जुपिटर 6 से 12 दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना के बैठ गए। हम्म। ठीक है,
तो मेरा जुपिटर 6 में और मैंने मंदिर वेस्ट में बना रखा है। गलत है। जुपिटर आपका क्या दिखा रहा है? सो जुपिटर मेरा 6th हाउस में है और मैंने जो अपना मंदिर बना रखा है वो वेस्ट में बना रखा है, फेसिंग ईस्ट। फेसिंग का कोई इशू नहीं है, फेसिंग इशू से कोई नहीं है। मतलब नहीं। ओके। सर हमें यहाँ पे जुपिटर देखना होता है डायरेक्शन। जुपिटर का जो देख रहे हैं आप, वो कहाँ कौन से आपका लॉर्ड है वो देखना है या किसकी प्लेसमेंट? नहीं, प्लेसमेंट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट प्लस कौन से हाउस को लेके बैठा है वो, हाँ केवल चीज मतलब देखना उनका राशि किस किस हाउस पे लिखा है। उसके राशि किस घर में है वो भी देखना है सब। तो राशि तो देखो, सेकंड हाउस एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरे पास 3 घर है, ठीक है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक गुजरात में है, ठीक है, और मैं बैठा हूं मुंबई वाले घर में, अब मेरा इमीडिएट कंट्रोल कौन से घर पे है? मुंबई वाले में। मुंबई वाला में कुछ करना है तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं इमीडिएट, लेकिन इमीडिएट में इस दोनों घर में नहीं कर सकता। फिर भी क्या इस घर में कुछ करवाना है तो मैं ही तो बोलूंगा ना किसी एक बंदे को कि तुम किसी मतलब सिक्योरिटी गार्ड को बोलूंगा ना तुम इस घर में इस जगह पे ये करो। क्या मेरे परमिशन के बगैर ये सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर सकता है इस घर में जिसको मैंने रख के आया, केयर टेकर बना के आया? क्या नहीं इस घर में वो मेरे इजाजत के बगैर ये जो केयर टेकर है ये कुछ कर सकता है इस घर में? नहीं कर सकता है। सर। तो जो भी करना होगा मेरे हिसाब से होगा। तो जुपिटर जहां बैठा है वो इमीडिएट कंट्रोल में है उसके अंडर। जुपिटर नहीं, कोई भी प्लेनेट जिस भी हाउस में बैठा है उस हाउस का इमीडिएट कंट्रोल उस प्लेनेट के हाथ में है अभी। चाहे उस घर का मालिक कोई भी हो, आप किसी घर में रेंट में गए हो, आप चाह कुछ भी कर सकते हो ना उस समय उस घर के अंदर। हाँ, थोड़ा डर लगा रहेगा, नो डाउट, मालिक का घर है कुछ बोलेगा, लेकिन कर तो सकते हो ना। जिस तरह मुझे अलमीरा बिठाना है जिधर बैठना मेरे हिसाब से करूंगा। तो जिस घर में बैठता है वो कंट्रोल उसके हाथ में रहता है, और जिस घर का वो मालिक है वो तो उसके अंडर में तो कंट्रोल रहेगा ही। इसलिए जो भी प्लेनेट एक्टिव होगा वो एक्टिव होते ही वो अपने वो उस हाउस को भी एक्टिव करेगा जिस हाउस में वो बैठा है, और साथ में वो उस घर को भी एक्टिव करेगा जिस घर का उसका राशि उसके पास है, प्लस वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र को भी एक्टिव कर देगा। याद रखिएगा हमेशा। अब सुनिए, अब जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ, जुपिटर का काम कर रहा हूँ। मेरा जुपिटर कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। मालिक कौन से घर का है? 5th हाउस एंड 8th हाउस। तो ये अभी इसी वक्त इस टाइम 12th हाउस एक्टिव है, 5th हाउस एक्टिव है, और साथ में 8th हाउस भी एक्टिव है। प्लस मेरा जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा है, मैं भूल गया कौन से नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए जुपिटर केतु के नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए, पता नहीं है कि नहीं, तो इस समय केतु भी एक्टिव है। और केतु का तो अपना कोई राशि नहीं है और जिस घर में बैठ गया उस घर का ही मालिक है। मान लीजिए केतु 11th हाउस में बैठा हो, तो इसका मतलब अभी जो एक्टिव है वो है 11th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, एंड प्लेनेट में एक्टिव है जुपिटर एंड केतु। ठीक है, आप कहीं ट्रेवल करने चले गए, ट्रेवल कौन सा है प्लेनेट? ट्रेवल का मून प्लेनेट कौन है? मून मून। हाँ, सॉरी, हाँ मून। आप कहीं घूमने गए हो ना, घूमने गए हो तुरंत मून एक्टिव हो चुका है। अब मून जिस घर में बैठा है वो घर भी एक्टिव होगा उस दौरान, और उसका राशि जिस घर में है वो घर भी एक्टिव होगा। ठीक है, अब मून जो है वो जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र का जो प्लेनेट है वो प्लेनेट भी एक्टिव है, और वो प्लेनेट जो हाउस दे रहा है वो हाउस भी एक्टिव है। अब आप ट्रेवल करने निकले हो, आपने देखा कि स्क्रिप्ट में जो आ रहा है वो 8 एंड 12 आ रहा है, तो ट्रेवल करने जब जाओगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने का खतरा है। इसीलिए कहा जाता है 8th हाउस क्या ऑकल्ट है, इसीलिए हमारे धर्मों में कहा जाता है कहीं बाहर जा रहे हो तो भगवान के सामने एक बार सर झुका के जाओ ताकि 8th हाउस एक्टिव हो जाए। और ऐसे भी बाहर जाते हो तो खर्चा तो होता ही है, 12th हाउस एक्टिव हो जाता है, कहीं जाते हो घूमने जाते हो खर्चा हो जाता है। तो 12th हाउस, और 12th हाउस ऐसे भी फॉरेन एलिमेंट है। अगर आप 8th हाउस दे रहा है, आप कोई स्पिरिचुअली
इवेंट देखिए, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं हमारे है कि आपके सर पे एक टीका लगा देगा, गाड़ी बाइक है उसमें धागा बांधेगा, रक्षा कवच या मंदिर मूर्ति बिठा देगा, उसमें थोड़ा फूल कोई पानी गंगा जल छिड़काव करेगा। क्यों करता है ये एट्थ हाउस अगर लिंकेज है, क्योंकि एट्थ हाउस एक्सीडेंट देता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो अगर आपका चंद्रमा एट्थ हाउस नहीं दे रहा है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा कभी, टेंशन मत लीजिए। दादा मेरा तो दे रहा है ना, तो मतलब मुझे तो घूमने जाना ही नहीं चाहिए। घूमने हम जाना नहीं चाहिए मैंने नहीं बोला। मैंने बोला घूमने जाने से पहले एक बार भगवान के सामने जाके एक रिचुअल करवा के तब जाओ हमेशा, ताकि के एट्थ हाउस एक्टिव हो जाए। ऐसे तो हाँ ऐसे तो 50% ज्यादा व्यक्ति एट्थ हाउस लेके बैठा है, तो वो क्या ना जाएगा? ऐसा तो नहीं करना। ठीक। मैं आपसे यही सिखा रहा हूँ कि क्यों हम लोग जब जाते हैं हमारे घर के पेरेंट्स हमें क्यों कहते हैं कि भगवान को पूजा करके जाओ, भगवान का नाम लेके जाओ, क्यों कहते हैं? ताकि एट्थ हाउस यूज हो जाए। लेकिन हर किसी का एट्थ हाउस में ये नहीं है, तो हर कोई अगर नहा ना करे तब भी चल जाएगा। लेकिन जनरली लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये हमारे कल्चर में घुस गया है कि कुछ भी अच्छा काम करने जाओ तो एक थोड़ा माथा टेक के जाओ, ताकि एट्थ हाउस गड़बड़ी ना दे। क्योंकि कोई भी कोई शादी करने जा रहा है, बीच में शादी टूट गया है, शादी करने बैठा वहां से शादी, तो वो एक पेन है, वो एक सफरिंग है। पेन एंड सफरिंग कौन देता है? एट्थ हाउस। और वो एट्थ हाउस ही है जो स्पिरिचुअल बनाते हैं, जो पूजा पाठ को दिखाता है। इसीलिए जब भी आप कहीं जाते हो, जब शादी करने जाते हो, शादी करने जाने से पहले घर में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। क्यों? ताकि अच्छी तरह से एट्थ हाउस को हम लोग सेटिस्फाई करें, फिर जाए। एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ। इसलिए आप देखो शादी करने से पहले भी श्राद्ध किया जाता है, ताकि एट्थ हाउस क्या है? आपके पितरों का घर है। इसीलिए कहते हैं ना, फिफ्थ हाउस में या एट्थ हाउस में राहु आए तो आपको ये क्या देते हैं? पितृदोष दे देते हैं। ताकि पितृदोष ना लगे, पितृ आके आपको आशीर्वाद दे दे। इसीलिए एट्थ हाउस क्या है? ऑकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, पूजा साधना है, सिद्धि है। तो पूजा करवाया जाता है। श्राद्ध किया जाता है। आप देखो श्राद्ध किया जाता है। क्यों श्राद्ध किया जाता है? श्राद्ध इसलिए किया जाता है ताकि पितरों को भी सेटिस्फाई कर दिया जाए। विष्णु पूजा क्यों करा जाता है? ताकि भगवान का भी रिचुअल हो जाए साथ में। अपने कुल देवी कुल देवता क्यों करते हैं? ताकि एट्थ हाउस से कोई और नेगेटिव इफेक्ट ना आए। अपने आपके आपके जब जिस एरिया में रहते हो वहां पे क्या होता है? हर उससे क्या कहते हैं? ग्राम। जहां पे रहते हो उसको ग्राम कहते हैं। आप देखो, ग्राम अपने ग्राम का ही एक देवी या देवता होते हैं। उस ग्राम देवता देवी को भी पूजा करके जाते हैं। क्यों? ऑल दिस रिचुअल्स टू सेटिस्फाई एट्थ हाउस। और जाने से पहले हर किसी का सर पे ऐसे पैसा घुमा के पैसा दे के जाता है। क्यों? ट्वेल्थ हाउस क्या है? लॉस। ट्वेल्थ हाउस क्या है? खर्चा। ट्वेल्थ हाउस क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। ताकि कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। इसीलिए देखो, जब जाते हैं भाई बहन छोटे कोई होता है तो उसके सर के ऊपर से पैसे को घुमा के किसी को दे देते हैं। क्यों? पैसे जब हस्बैंड सॉरी जब शादी करने के लड़का लड़की के घर में जाते हैं, उसमें गेट के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। जब तक पैसा नहीं देते उसका अंदर नहीं जाने देते। क्यों? जूता ले लेते हैं। वो तो एक आजकल देखिए, ये तो बोलेंगे कि ये एंजॉयमेंट या फुर्ती या फन एलिमेंट नहीं। ये तो पहले से ही था ना। क्यों था? ताकि खर्चे के नाम पे खर्चा हो, एटलीस्ट ट्वेल्थ हाउस खराब रिजल्ट ना दे दे, कहीं उल्टा सीधा ऐसा ना हो जाए कि हॉस्पिटल जाने का नौबत आ जाए। तो ये सारे चीज ना आजकल क्या है ना, अपोज करने लग गए लोग। आजकल ये अपोज करने के कारण देखो, मैक्सिमम लोग जो रिचुअल को अपोज करते हैं, और मैक्सिमम ये हिंदू में देखो, आजकल हिंदुइज्म हिंदू वाले व्यक्ति जो है ना, बहुत सारे ज्यादा सवाल पूछने लगे। सवाल पूछो, बट योर क्वेश्चन शुड बी लेजिटिमेट। ऐसे ही नहीं। इसलिए देखो एट हाउस क्या पेन एंड सफरिंग ना, वो सोच रहा है कि ट्वेंटी सेंचुरी 20th सेंचुरी में कौन करता है ऐसा ऐसा डायलॉग। आप देखो, उन लोगों के लाइफ में पेन एंड सफरिंग बहुत है, क्योंकि एट हाउस इज पेन एंड सफरिंग। और ऐसा नहीं है कि आप रोज दिन भर पूजा में लगा रहो, वो भी नहीं करना है। आपका जुपिटर एट्थ हाउस में है, सॉरी जुपिटर आपका सिक्स हाउस में, जुपिटर आपका 10th हाउस में है, जुपिटर नीच है, या जुपिटर आपका 6 8 12 दे रहा है, तो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहा, नहीं तो एंजाइटी टेंशन आ जाएगा लाइफ में। लेकिन हल्का कुछ तो कर सकते हो ना। हो रहा वैसा वैसा तो नहीं करना है। लेकिन आप हाँ सुबह उठे, बस जो सर झुकाना है थोड़ा झुकाओ और चले जाओ अपने काम पे, बस हो गया खत्म। यही है रीजन। जब भी आप जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज का प्लेनेट कौन है? मार्स। मार्स। यस। अब आप जब एक्सरसाइज करते हो
आपके कुंडली में मार्स जिस घर को लेके बैठा है और जहां बैठा है उस घर का पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। सेकंड हाउस का मालिक कौन है? सेकंड हाउस में राशि कौन सा है? उस राशि का मालिक कौन है? उस राशि का मालिक का एक्टिविटी करोगे ना तो पैसा आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। आप कह रहे हो मेरा इच्छा ही पूरा नहीं हो पा रहा है, जो सोचता हूं प्रॉफिट नहीं होता है, गेन नहीं होता है, आप रेमेडी करे जा रहे हो। आप देखो 11th हाउस का राशि कौन है? आप देखो मेरे 11th हाउस का राशि कौन है? मर्क्यूरी। ठीक है, 11th हाउस का राशि कौन है? मर्क्यूरी। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे जो चाहता हूं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब तुम मौज मस्ती करते नहीं हो शायद। तो मौज मस्ती करो थोड़ा। मौज मस्ती मतलब ये नहीं कि दारू उरू पीने चला जाओ, थोड़ा घूमो, एंजॉय, जाओ मूवी देखो, थोड़ा दोस्तों के साथ केडिया मारो। अब केतु बैठा है वहां पे, तो केतु मालिक हो गया 11th हाउस का, तो केतु को पकड़ लो, उसका काम कर लो। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा याद रखिएगा, मैं जो कहने वाला हूं अभी ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा का कारक क्या है पता है? चंद्रमा का कारक क्या है बताइए एक बार। मुझे पता है मैं जो बोलूंगा वो आप लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी बोलिए, आप लोग को जो पता है बताइए, एक एक करके कारक बताइए। कारक चंद्रमा। हाँ कारक जी। किस सेंस में कह रहे हैं आप? कारक किस सेंस में कह रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंस, या जैसे तो हीलिंग है, और अगर हाँ जैसे बताइए, जो भी पता है, जो भी पता है। हीलिंग है, उसके बाद तो पानी। हीलिंग है, साइकोलॉजी है, ट्रैवलिंग है सर। ट्रैवल है, फूड है, पे और इंट्यूशन है। कैश फ्लो है। कैश फ्लो भी है, फ्लो जो है, और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं। मदर है वो इसका। सारा तो मदर है, वो मदर सारा तो है, ठीक है, इंट्यूशन ये है। तो, हाँ ये सारा तो हो गया। लेकिन जो मैं बताने वाला अभी सुनिए। चंद्रमा का जो कारक है ना, एक चीज बता रहा हूँ, चंद्रमा इज द कारक ऑफ चीटिंग। चंद्रमा इज द कारक ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ। ओके। चंद्रमा का कारक है चीटिंग, धोखाबाजी। अगर कोई कह रहा है ना मेरे साथ इसने धोखा कर दिया है, तो समझ लेना उसका चंद्रमा गड़बड़ाया है, इसलिए उसको धोखा मिला है, चीटिंग हो गया उसके साथ। और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, तो चंद्रमा लाता है वो अप्स एंड डाउन्स। अब आपके घर कुंडली में जिस भी घर में, वो केपी से देखना है, जिस भी घर में चंद्रमा बैठा हुआ है उस घर को लेकर आपको धोखा मिलता है, उस घर में आपको अप्स एंड डाउन्स लगा ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेवलिंग नहीं कर रहे हो। देखो आप, और क्यों धोखा मिल रहा है? क्योंकि वहां पे आप इमोशनली अटैच हो रहे हो, और जितना इमोशनली अटैच होंगे उतना ही आपको धोखा मिलेगा। क्यों? आप इमोशन जहां पे आ जाता है ना, वहां पे दिमाग, लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है। आप किसी के, सुनिएगा अच्छी तरह से, किसी के सेकंड हाउस में पैसा, सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो पैसे को लेकर उसका हाथ में बचेगा ही नहीं पैसा। कुछ किसी ना किसी तरीके से पैसा चला जाए। क्यों? चंद्रमा लिक्विड है, वो पैसा बहते रहता है। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा वाला व्यक्ति को कभी भी कैश अपने हाथों में नहीं रखना चाहिए, लिक्विड। वो कहीं बैंक में रख दे, कहीं पर भी रख दे, किसी को दे दे। किसी को दे मतलब बाहर के लोग नहीं, घर के लोगों को बोल दे रख दो, लेकिन लिक्विड कैश नहीं रखना है। अब वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा आता ही नहीं, खर्चा हो जाता है, पैसा टिकता ही नहीं इधर उधर। तो अगर चंद्रमा सेकंड हाउस को एक्टिव करके रखा है, चंद्रमा सेकंड हाउस को पकड़ के रखा है, और पैसे को लेकर धोखा या चीटिंग कहीं से भी आपका अप्स एंड डाउन हो रहा है, पैसे को लेकर बहुत ही अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो उसको बोलो ट्रेवल करो, घूमने जाओ। जब भी लगे कि पैसे को लेकर कुछ तकलीफें आ रहा है, घूमने चला जाओ तुरंत। किसी के सर कुंडली में 10th हाउस में चंद्रमा है, 10th हाउस में चंद्रमा है, या शनि चंद्रमा के साथ लिंक बना के रखा है, चंद्र शनि के साथ चंद्रमा का युति है, दोनों ही कर्म कारक है। 10th हाउस इस कर्म, शनि भी कर्म है, वहां पे कर्म में चंद्रमा का ऐड हो गया है। आप देखो, ऐसा व्यक्ति जो काम करते रहते हैं ना, अगर उस काम में कुछ मतलब एक फ्लो में चलता रहे ना, उसको मजा नहीं आता है। और अगर वो देख रहा है काम तो कुछ दिन ठीक चल रहा है, और कुछ दिनों के लिए फ्लैट हो गया, अरे कुछ जा भी नहीं रहा, आ भी नहीं रहा, क्या हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या हुआ, चंद्रमा का तरह मूवमेंट है ना, वो थोड़ा इधर उधर घूमने नहीं गया, एक ही जगह पे टिक के बैठा रहा। इधर उधर घूमने चला जाओ, जो तुम्हारा अप्स एंड डाउन हो गया था ना, वो फिर से ट्रैक में आ जाएगा।
क्यों? वो उस घर को एक्टिव कर देगा। तो याद रखिएगा हमेशा, जिस घर को सर आपको एक्टिव करवाना है, एक सेकंड लाइन को खत्म करते हैं। जिस घर को एक्टिव करवाना है, उस समय जिस समय आपको वो चीज जरूरत है, उस समय उस घर में बैठा प्लेनेट या उस घर का मालिक का काम कर लोगे तो वो घर एक्टिव हो जाएगा। कोई व्यक्ति कह रहा है शादी को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, शादी नहीं हो पा रहा है, या शादी हो रहा है तो शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखो 7th हाउस का मालिक कौन है, उसको बोलो उस प्लैनेट के रिलेटेड काम करो। मंगल है तो बोलो जाओ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। शनि है, डिसिप्लिन लाइफ में तुरंत। अगर उस घर में कोई प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट को भी साथ में इन्वॉल्व कर लो। मान लीजिए उस घर में चंद्रमा बैठा है, गुरु जी आपने सैटर्न का क्या बोला था, आपकी वॉइस कट गई। सैटर्न के लिए बोला था डेली डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और शनि क्या है? लेजीनेस है। अब देखना, वो शादी उसके लिए इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो लेजी है, पूरा अपने रूटीन को लेके पूरा लेजी है। अब मान लीजिए वो कह रहा है कि मेरे शादी में प्रॉब्लम हो रहा है, और 7th हाउस का मालिक मंगल है, और मंगल कहीं से चंद्रमा के साथ लिंक हो जाए, या चंद्रमा मान लीजिए 7th हाउस में ही बैठा है, तो मंगल क्या है? एक्सरसाइज। चंद्रमा क्या है? पानी। उसको बोलो डेली स्विमिंग करना स्टार्ट कर दो। देखो उसका शादी हो जाएगा, या शादी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। जी पूछिए सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मून के लिए ट्रैवलिंग बोला, तो इसके लिए कोई मिनिमम डिस्टेंस कुछ मेंशन होता है, या फिर समथिंग सम अराउंड समथिंग ऐसा कुछ हो क्या कि चीज? मतलब? ट्रेवलिंग? हाँ जी। अभी देखिए मून तो है ही खुद चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है? हाँ मतलब लाइक ट्रैवलिंग तो कितना डिस्टेंस चेंज मतलब? ऑफ प्लेस, हाँ मैं बताता हूँ। अगर देखिए चेंज ऑफ प्लेस का मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब होता है, चेंज ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि अपने ही सेम कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में चला जाना। वो डिस्टेंस तो आप समझ जाओ, अगर 20 किलोमीटर जाते ही अगर कल्चर चेंज हो गया तो 20 किलोमीटर ही सही। अगर 200 किलोमीटर जाने तक भी अगर अपना ही कल्चर है, अपना ही हिसाब से खान पान है, तो चेंज नहीं हुआ। दूसरा, अब देखो वो तो राहु हो गया जो पूरे कल्चर को चेंज करवा देते हैं, लेकिन चंद्रमा क्या करता है कि चेंज करते रहो, मूवमेंट में रहो, हमेशा मूवमेंट में रहो। तो मान लीजिए किसी का, अभी इसमें इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, किसी का शनि के साथ चंद्रमा है, मतलब शनि चंद्रमा साथ में बैठा हो, या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि चंद्रमा के ट्राइन में है, ठीक है? मेरा है। तो शनि चंद्रमा है, तो अगर एक जगह पे पड़े रहो ना, आपका काम स्टॉप हो जाएगा। जी दादा। जब भी काम स्टॉप हो जाए, फ्लैट हो जाए, काम हो नहीं रहा है, तुरंत 30-40 किलोमीटर घूमने चला जाओ बाहर। दादा बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा दादा कि मेरा जब भी मैं शिव जी के स्थान जाती हूँ ना, ये शिव जी का कोई प्लेस, तो मुझे बहुत फायदा होता है दादा। मतलब फायदा, मतलब सिर्फ, जी मतलब अच्छा नहीं, फायदा भी होता है जी। हाँ, वो आप देखो आपके कौन सा फायदा आता है, लेकिन हाँ ये चीज, अभी देखो कोई 10th हाउस में भी चंद्रमा हो तो सेम कंडीशन है, ठीक है? सेम कंडीशन है। अब देखो मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, चाहे ये आप जॉब कर रहे हो जॉब ऑफिस, या आप आपका खुद का दुकान है, आप दुकान जा रहे हो दुकान में, तो आप जानते हो कि मेरे दुकान के पहुंचने के लिए अगर इधर से सीधा चला जाऊं हो गया, ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए 2-3 और रास्ता है जिसमें जाने के लिए आपको इधर उधर ऐसे करके, ऐसे 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 घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे जाना होता है। और आपके यहाँ इतना कौन घूम के जाए, इधर से सही है। तो ये चंद्रमा शनि लेके बैठने वाला व्यक्ति, चंद्रमा लेके बैठने वाले व्यक्ति, या 10th हाउस चंद्रमा वाले व्यक्ति, अगर ये काम करते रहे ना, ये शॉर्टकट मारते रहे, तो आप देखना उसका कंप्लेन एक चीज रहेगा कि काम अटकते रहते हैं, या जॉब प्रोफाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं, जॉब में कुछ इश्यू होते रहते हैं, वहां पे झगड़ा होते रहते हैं, या अप्रेजल मुझे मिलना था, अप्रेजल मुझे मिला नहीं। तो उसको बोलो भाई एक काम करो, जो तुम टाइम में निकलते हो कल से आधा घंटा जल्दी निकालो, और यही रूट को फॉलो करो, घूम के जाओ, थोड़ा थोड़ा घूम के जाओ, ऐसे घूम के जाओ।
तो ये चंद्रमा मून सेटिस्फाई हो जाएगा। कभी काम में धोखा नहीं मिलेगा, काम में कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आएगा। क्यों अप्स एंड डाउन्स आना क्यों था? क्योंकि आप फ्लैट जा रहे थे, चंद्रमा फ्लैट पसंद नहीं करता है। तो अगर वो अप्स एंड डाउन्स देने से पहले आपने ही ऐसे कर दिया अपने आप को, हाँ थोड़ा 1 लीटर पेट्रोल ज्यादा जलेगा, जलने दो, लाइफ से तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा वो। अब एक चीज बताओ मुझे, ऐसे ही इसका पार्ट नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं, अगर 7th हाउस एंड 6th हाउस, ये बिजनेस है और ये सर्विस है, 6th हाउस को नहीं लेंगे ऐसे ही, अगर 7th हाउस का मालिक या 7th हाउस का नक्षत्र लॉट किसी भी तरीके से 6th हाउस को दिखा दे, क्या वो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा? नहीं, नहीं होगा। सर्विस तो ओरिएंटेड, क्या कहोगे उसको? सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करने के लिए। उसको सर्विस बोलो अगर बिजनेस को आप बंद नहीं कर सकते हो, बिजनेस को छोड़ नहीं सकते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से एक सर्विस ओरिएंटेड चीजों को ऐड करो और उसको फ्रंट में रखो, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और बैकग्राउंड में काम चलते रहेगा तुम्हारा बिजनेस। आज एक इसलिए बोला, आज एक ने अपॉइंटमेंट लिया था 6 बजे, और 10 मिनट में उन्होंने फोन भी कट कर दिया। मैंने उसका ये कॉम्बिनेशंस देखा और मैंने उनको बोला कि आपका कुछ भी करो, जॉब बिजनेस नहीं होगा। वो कुछ उल्टा सीधा बर्बाद किया, शायद गाली ही दिया होगा, सुना नहीं अच्छे से, फोन को कट कर दिया। अब बताओ उसका क्या होने वाला है किस्मत। दादा ऐसे कैसे हो सकता है दादा? आपका बात कोई काट सकता है, ऐसा हो सकता है? हाँ उन्होंने डायरेक्ट फोन काट दिया। मैं तो उसका आज रिव्यू देने मैं तो दादा आज रिव्यू देने वाला था एक। ऐसे कैसे हो सकते हैं दादा? फोन काट कैसे, समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल दादा आपने समझ अंकुर का मतलब जो प्रेडिक्शन आपने अंकुर का जो प्रेडिक्शन किया था, तो मैं बता ही देती हूँ, उनको भी नौकरी मिल गया। आपने बोला था कि 2025 को मिलने वाला है, और सेल्स में नहीं मिलने वाला है आपको, फिनांस में ही जाना पड़ेगा उसको। खड़गपुर में जॉब मिल गया दादा, यहीं पे। मतलब क्या, कौन सा डिपार्टमेंट? रेटिना का जो फॉरेन कंपनी में मिला था, उसी का दोस्त का भी जॉब मिल गया, जो जिसने आपके पास प्रेडिक्शन करवाया था हाँ ना, अंकुर जो था। हाँ हाँ, उसका दादा, उसका जॉब हो कौन सा गया। कौन सा डिपार्टमेंट मिला? वो मैं आपको ग्रुप में अभी भेज देती हूँ दादा, उसने भेजा है या मुझे। डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट में मिला? फिनांस में फाइनेंस सेक्टर अच्छा में, finance मतलब में मिला। हाँ, सेल्स में नहीं हुआ, आपने बोला था सेल्स में हाँ नहीं होगा जी। हाँ। अच्छा, तो देखिए, वो फोन किस लिए कटा पता है ना? अब देखो, बात ये नहीं है कि वो मेरा फोन काट दिया कुछ ऐसा, बात ये क्या है पता है? उसको और भुगतना है। हाँ जी दादा, सही हाँ बात। यही बोलने वाला था सर, भगवान, हाँ यही भगवान बोलने चाहता वाला नहीं, था मैं। हाँ भगवान चाहता नहीं कि अभी नहीं, बेटा जी और दादा, थोड़ा। ये सही बात, बिल्कुल सही बात है ये। वो बोलते ये हैं ना हर फैक्ट है। तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, वो उनमें से थे। हाँ वो फैक्ट है। तो मेरा क्या है, ऐसा क्लाइंट मुझे मिले तो बहुत अच्छा है, 10 मिनट में फोन कट कर देगा और मुझे 550 मिलते रहेंगे बिना काम करे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं तो चाहता हूँ ऐसा क्लाइंट हर रोज 2-2 मिले मुझे। चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था टोटल 16 डायरेक्शन है। 16 डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन एक एट्रीब्यूट को गवर्न करते हैं, एक एक एट्रीब्यूट को गवर्न करते हैं। तो आज पहला करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, इसका जो एट्रीब्यूट है, ये किस किस चीज को गवर्न करते हैं आपके लाइफ में? नंबर 1 अट्रैक्शन। अब कहते हैं ना लोग, अट्रैक्शन की कमी है मेरे या लाइफ में, फैमिली में अट्रैक्शन, तो ये जो अट्रैक्शन लाते हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट लाते हैं। अब ये बोलने से पहले ना और एक चीज बताते हैं, चीजों को ना कैसे डिजाइन करो। आप देखो, घर में जब भी डिजाइन करो ना, हमेशा प्लेनेट को देख कर ही डिजाइन किया करो। कैसे? जनरली कह रहा हूँ, ये जनरली कह रहा हूँ, ये लाल किताब में भी यूज होता है ये चीज, ठीक है? ये लाल किताब वाला एस्ट्रो वास्तु में कह रहा हूँ, लाल किताब वाला है, तो ये लाल किताब का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं लाल किताब को ऐड कर रहा हूँ। देखिए आपको पता है, ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सूर्य का डायरेक्शन है, सन, और सन जो है ना वो रोशनी को दिखाता है, और वेस्ट डायरेक्शन जो है वो शनि का है।
शनि क्या है? अंधेरा, डार्कनेस। इसलिए तो सूर्य ईस्ट से उदय होता है और वेस्ट में जाके खत्म हो जाता है। और किसी ने घर बनाया, ईस्ट डायरेक्शन में बहुत दीवार है सुबह के टाइम, और उसके कारण क्या है, सुबह को जो रोशनी अंदर आना चाहिए घर में, वो रोशनी ईस्ट डायरेक्शन से नहीं आ रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो बताइए उस घर में क्या होगा भाल? इसलिए आप देखो, घर में कहते हैं ना रोशनी आना चाहिए, रोशनी आना चाहिए, वो आना चाहिए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन से आना चाहिए। तो उसमें अगर किसी घर में कह रहे हो ना कि बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम है, फैमिली में हो रहा है, आप देखो ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, बहुत ज्यादा वहां पे दीवार है, वहां से रोशनी नहीं आ पा रहा है घर के अंदर। तो उसको बोलो थोड़ा तोड़ मरोड़ करो, तोड़ मरोड़ करके बड़ा बड़ा खिड़की बनाओ, वेंटिलेशन बनाओ, ताकि सुबह जब सूर्य का रोशनी आए, ईस्ट डायरेक्शन से रोशनी आने लग जाए। जितना ईस्ट डायरेक्शन से रोशनी आने लग जाएगा, उस घर में जो अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधेरा मतलब वो डार्कनेस नहीं, मतलब वो जो अंधेरा कायम रहे वो वाला, किलविज वाला अंधेरा जो है, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। तो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन से शक्तिमान को आने दो, ठीक है? ऐसा क्यों कहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर नहीं होना चाहिए? इसलिए कि कहते हैं क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वीनस का डायरेक्शन है, और जुपिटर को लेके वहां बिठा दिया, तो दोनों में लड़ाई होगा कि नहीं अभी? और दोनों में लड़ाई होगा, इसलिए घर में एक्सीडेंट होता है। लेकिन आप देखो एक्सीडेंट होता है 100%, लेकिन किसी एक व्यक्ति का होता है, सबका नहीं होता है, ठीक है? वो एस्ट्रो वास्तु बताएगा आपका, ठीक है? अब एक चीज बता देते हैं, जनरल बता देते हैं, आप देख लेना आपके कुंडली में, ये लगन से देखना, केपी का जरूरत नहीं है इसमें। हमारे लाइफ में पेन, सफरिंग, टेंशन कौन लाता है? कौन सा हाउस लाता है? यही तो। 8th हाउस। जो भी दुख है जिंदगी में, जो भी दुख आ रहा है, वो 8th हाउस है। बस 8th हाउस को ज्वाइन कर लीजिए। और देखो दुख बहुत ज्यादा आ रहा है जीवन में, दुख जो है ना बहुत ज्यादा आ रहा है, हद से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 8th हाउस एक्टिव हुआ है, और उस 8th हाउस को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, यही होगा। क्योंकि यूज यूज कर रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि यूज यूज अगर कर रहे होते तो ऑलरेडी एक्टिव तो है ही 8th हाउस। तो आप देखो आपके कुंडली में 8th हाउस का मालिक जो बनता है, 8th हाउस का मालिक जो बनता है, वो आप देखो आपके कुंडली में कौन से राशि में जाके बैठा हुआ है। चाहे 8th हाउस का मालिक उच्च हो, नीच हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, आपका 5th हाउस का मालिक भी हो साथ में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो आपका 9th हाउस का भी मालिक हो, कुछ फर्क नहीं है। 8th हाउस का मालिक है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आपको टेंशन दे, एंजाइटी, डिप्रेशन दे, पेन दे, सफरिंग दे। तो अब अगर देखो कि 8th हाउस का मालिक कौन बना, अब वो 8th हाउस का मालिक आपके कुंडली में कौन से राशि में बैठा है, देखो। जिस राशि में बैठा है, उस राशि के डायरेक्शन में अगर वो प्लेनेट 8th हाउस का मालिक का जो भी आर्टिकल होगा, जो भी कलर होगा, जो भी चीजें होगा, जो उस 8th हाउस का मालिक रिप्रेजेंट करता है, उस डायरेक्शन में अगर रखा होगा, तो आपके लाइफ में भर भर के प्रॉब्लम आएगा, या आप बिना जाने शायद वहां पे रख दिए हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक चीज मान लेते हैं, ठीक है? क्यों एस्ट्रो वास्तु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन वास्तु? वाई एस्ट्रो वास्तु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन वास्तु? मान लीजिए ये सिंह लगन है, जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। अब एक चीज बताइए, आपने एक वास्तु सलाहकार को बुलाया और उसको बोला है कि आप मेरे घर को देखो, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने देखा और बोला कि आपके जो साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें प्रॉब्लम है। अब इस डायरेक्शन को येलो कलर करवा दो, क्योंकि वास्तु के हिसाब से यहाँ पे येलो कलर होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट का कलर येलो है। तो आपने क्या करा, बना दिया येलो कलर। अब येलो कलर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है बताइए?
सन जुपिटर को। येलो कलर सन, यस। जुपिटर। जो अब देखो आपके 8th हाउस का मालिक कौन है? जुपिटर। यहाँ पे 12th नंबर लिखा हुआ है। जाके कहाँ बैठा है? जाके बैठा है 8th नंबर राशि में। 8th नंबर राशि किसका, कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ऑफ साउथ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट साउथ ठीक है। डायरेक्शन। साउथ आपने क्या करा? येलो कलर पेंट कर दिया इस डायरेक्शन में। उसी दिन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कितने बड़े पंडित आके बोल दे, कितने भी बड़े पंडित आके बोल दे, 8th हाउस का मालिक जिस भी राशि में बैठा होगा उस राशि के डायरेक्शन में कभी भी वो प्लेनेट का, 8th हाउस का मालिक का कलर, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए उस डायरेक्शन में। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा आपका। तो ये वास्तु के हिसाब से तो आपने करवा दिया था, और आप देखो करवाते ही किसी को लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे कुंडली में जुपिटर यहां बैठा हुआ है 4 नंबर। इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था ना, मैंने बोला था ना बहुत प्रॉब्लम फेस किया था। मेरे मम्मी ने क्या करा था, यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, वो यूट्यूब में आता रहता ना, ये टोटका वो टोटका, आजकल जो एस्ट्रोलॉजर बन के, इन लोगों को पकड़ के ना, अगर हो सके ना चप्पलों से पीटना चाहिए। लोगों का जिंदगी खराब कर रही है सब, जिंदगी खराब कर रहा है। वो उधर से देख के मम्मी ने को क्या पता ये सारा चीज। मम्मी ने क्या करा, वहां पे सुना जुपिटर किस्मत का मालिक है, तो हल्दी है, तो कच्चे हल्दी में पैसे को लगाओ और उसमें रस्सी से बांधो और उस डायरेक्शन में रख दो। तो मेरी मम्मी ने वही करा। मुझे पता नहीं क्या और प्रॉब्लम चल रहा था। फिर जब चीजें ठीक करने के लिए अच्छी तरह देखा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हल्दी में पैसे लगाकर वहां पे रस्सी से बांध के वहां पे रख दिया था, देखिए। और मेरा दिमाग खराब हो गया था लाइफ में, अरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम जो आते थे ना, पता नहीं इधर से आते उधर से कहीं से, इधर से कहीं से नया नया प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। और ऐसा लगता था कि अच्छा इस तरीके का भी प्रॉब्लम होता है जिंदगी में। दिस इज वाई एस्ट्रो वास्तु इज सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट। तो इतना ये तो मैंने आपको सिखा दिया। तो आप देखो आपके 8th हाउस का मालिक जिस घर में जिस राशि में बैठा है, उस राशि के डायरेक्शन में उस 8th हाउस का मालिक का कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो सैटर्न के लिए हम लोग स्टोरेज को भी पकड़ेंगे ना, मतलब सैटर्न के स्टोरेज, लिए सिर्फ स्टोरेज, उसके बाद कोई भी अलमारी, कोई भी वार्डरोब, स्टोरेज, स्टोरेज हो जाए, ब्लैक कलर हो जाए, या तो लोहे का सामान हो जाए, पुराना चीजें रखे हो, कोई भी ऐसा चीज रखे हो जो अनयूज्ड है, बस भर के रख दिए हो, गंदगी। बड़ा जो स्टैंड फैन होता है, बड़ा बड़ा जो स्टैंड फैन होता है ना, बड़ा बड़ा, वो भी तो सैटर्न का ही पकड़ेंगे ना, मतलब वो चीज। अरे स्टैंड फैन, जी, उसमें तो आयरन भी तो फैन, उसमें यूज होता फैन, है। फैन हाँ आयरन है तो शनि को पकड़ते हैं, लेकिन फैन है ना, तो फैन वो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया ना, तो वो राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, वो शनि राहु होता है। ओके दादा, क्योंकि मेरा तो तो शनि शनि आ रहा है ना, इसीलिए मैं सोचा कि, और मेरा 8 नंबर ही आ रहा है, मतलब साउथ वेस्ट, मतलब 8 नंबर लिखा है तो मेरा साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट ही होगा। हाँ, तो साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट भी होगा तो प्रॉब्लम होगा। साउथ वेस्ट में नहीं है, साउथ साउथ वेस्ट में है। बात एक ही है, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट दोनों गवर्न करता है आपका 8th नंबर राशि। ठीक है, तो शनि क्या है? स्टोरेज है, प्लस वो चप्पल, चप्पल रखने का भी जो स्टोरेज आता है, अलमीरा आता है, वो भी है। गंदगी शनि है, किसी जगह पे गंदगी हो भर के रखे हो उसमें शनि है, वो सारा शनि है। वहाँ पे वहाँ पे स्टोरेज है दादा, थोड़ा सा छोटा सा एक, तो उसको कुछ भी हटाना हो पड़ेगा। उसको हटाना पड़ेगा। तो आते हैं अभी एट्रीब्यूट के ऊपर।